कैपिटल टाइम्स की एक और एपिसोड में अयाज अकबर, यूसुफ जई और मोहसिन एजाज आपको वेलकम करते हैं। और शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में इस वक्त जो ख़बरों का मौसम है वो भी खासा गर्म है। जो इस वक्त टेम्परेचर है यहाँ सब शहर का खासा गर्म, ख़बरों का भी माहौल इसी तरह से गर्म है। और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर मीडिया पर चल रही है वो अकबर एस बाबर साहब के हवाले से है कि कोई जेल से इमरान खान साहब के जिनका कोई भी पैगाम बाहर नहीं आ पा रहा पिछले कई महीनों से, और उनकी फैमिली भी इस हवाले से खासी कंसर्न है कि चलें कोई पैगामात ना आए लेकिन उनका इलाज मुआवजा हो जाए, फैमिली को मुलाकात की सहूलत मिल जाए, कोई पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं होगी ये वो। ऐसे में अकबर एस बाबर के लिए उनका पैगाम आ जाना मेरे लिए तो खासा हैरान कुन है। अयाज अकबर साहब से जानते हैं। अयाज अकबर साहब, खबरें चली कुछ मीडिया हाउसेस पे कि इमरान खान साहब ने जेल से अकबर एस बाबर को पैगाम भिजवाया है कि कोई आप मुनज़्ज़म करें लोगों को, पुराने लोगों को बिलखुसूस, और जब खान साहब जेल से बाहर आएंगे जब भी, तो वो सबसे पहले अकबर एस बाबर के घर जाएंगे। ये खबर है। मैं आपका जो है वो इस पर रिएक्शन देखना चाह रहा हूँ बस। ये तो खबर देख ली, मैंने देख ली, आप ऐड कर लें। ये तो थी वो खबर जो मीडिया पर, अब मेरी खबर भी ले लें। अच्छा बताए ना। मेरे पास खबर ये है कि खान साहब ने अपने राइट बाजू पर भी अकबर एस बाबर का टैटू भी बनवा लिया है और खून से खतूत लिखे हैं उन्होंने अकबर एस बाबर को। मतलब वो कोई यार अब थोड़ी सीरियस बात करते हैं। देखिए, मुझे आपके सवाल पे वैसे ऐसी आ रही है, लेकिन आप खबरें चल रही हैं पाकिस्तान के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में। रेलेवेंट है इस वक्त। देखें ना, जो भी सेंसिबल आदमी होगा मोहसिन, जिसके अंदर थोड़ी सी भी शऊर हुआ, जिसको न्यू सेंस है, वो कभी भी ये बात नहीं मान सकता। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान अपनी इमीडिएट फैमिली, अपनी बहनों को कोई पैगाम अगर दे सकते होते ना, तो हालात इस नैच पे ना आते। बहनें कहती हैं जी उनको पता नहीं क्या हो गया है, वो बीमार है, वो शदीद है। तो अगर पैगाम रसानी इतनी आसान होती तो क्या देते ना, मैं फिट हूँ, यस, मेरी आंख अब ख़राब थी तो आंख ख़राब है। इस वक्त पता नहीं किसी ने क्या चला दिया कि इमरान खान साहब को पता नहीं एक साइड अल्लाह ना करे पैरालाइज होगी। इस तरह की खबर भी चलती रही। अकबर एस बाबर साहब के हवाले से उन्होंने पैगाम भेज दिया यार साहब। मुझे इसलिए ऐसी आ रही है कि मोहसिन, चले अगर आपने ये टॉपिक छेड़ दिया तो इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ बड़ी बात है, जब खबर छपी है तो हमने इसकी हकीकत तो बतानी है। तो मेरा तो सबसे पहले आपको आर्गूमेंट ये है कि अगर ये खबर ठीक होती या इमरान खान साहब की पैगाम रसानी इस तरह होती तो वो अपनी बहनों को अपनी सेहत के बारे में आगाह कर सके होते, और फिर ये प्रोपेगेंडा ना कर रही होती इसकी बहनें कि पता नहीं खान साहब हैं भी या नहीं हैं, पता नहीं क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, बेहोश हैं, सही हैं। तो इस चीज़ को तो ये डिनाई होगी बात। दूसरी बात, अकबर एस बाबर साहब की वजह से खान साहब आज इस नैच में पहुँचे हैं, और ख़ान साहब को जेल में ऐसा क्या हो गया कि खान साहब का दिल पसीज गया, वो पंजाबी में वो पसीज गया कि उन्होंने कहा निकलने से पहले वो सबसे पहले जाएंगे अकबर एस बाबर। क्यों अकबर एस बाबर साहब ने ऐसा क्या कर दिया? ठीक है ना, आपने मेरा माइक तो लगाया नहीं लगाया, खैर कोई नहीं, ऑडियो आ रही है। तो असल में टॉपिक ही इतना जबरदस्त था अकबर एस बाबर साहब वाला, और इतनी जबरदस्त बात सामने आई कि यकीन तो मैं थोड़ा सा इस पे दोबारा भी रोशनी डाल लेता हूँ कि ये एक ऐसी बात है मोहसिन साहब की, जो कि समझो हम आप और मैं बैठ के एक सीरियस बात की जगह हमको गपशप लगाना शुरू करते हैं। तो गपशप तो ठीक है, ड्राइंग रूम तक तो ठीक है, ऐसे होटल पे चाय पे भी ठीक है, बट ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये खबर कोई खबर नहीं है, ये किसी ने भी अपनी हाजिरी डाली है, जिसने भी डाली, मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता कि मेरे पास भी खबर है। वो हमारे यहाँ एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है टीवी में भी के टेबल स्टोरी। तो ये टेबल स्टोरी है, ये टेबल भी नहीं है ना, टेबल वो होती है जो कम से कम सच्ची तो होती है। आप बस ये इस तरह बैठ के गाड़ देंगे। इस वक्त सूरज जो है वो निकला हुआ है और 7:08 पे सूरज ने गुरूब होना है। वो दुनिया भर की एप्स भी बता रही हैं, वेदर फोरकास्ट वाले भी बता रहे हैं। ये टेबल स्टोरी होती है। एक चीज जिसका वजूद ही ना हो वो कहाँ से, हम इसको क्या कहें, आपकी जुबान कहानी गढ़ी गई, कहानी गढ़ी। अच्छा, दूसरी तरफ आए मोहसिन कि अकबर एस बाबर साहब जो एक फाउंडर मेंबर भी हैं। मुझे याद है जब खान साहब किसी फंक्शन में जाते थे, 4-5 फंक्शंस में, मैं आपको बात कर रहा हूँ 2000, अल्लाह झूठ ना बुलवाए तो कोई 5-6 की शायद मैं बात कर रहा हूँ। अभी पीटीआई एज ए पॉलिटिकल पार्टी की बड़ी जमात नहीं थी। तो एक 74 मॉडल की करोला थी, ठीक है। वो जब खान साहब उस फंक्शन में मैं वहाँ मौजूद था, तो खान साहब जब आए तो मैं भी खान साहब को रिसीव करने वहाँ पहुँच गया। हमारे दोस्त का फंक्शन, जैसे आपका कोई फंक्शन होता है, तो खान साहब अकबर एस बाबर जो है वो मुझे आज भी याद है, वाइट कलर की 74 करोला थी, ये शायद क्रीम कलर की थी, अब मैं इसको कंफ्यूज हो रहा हूँ, बट इसी तरह कोई
लाइट सा कलर था। तो खान साहब आगे बैठे थे, सफ़ेद कलर का खान साहब ने कुर्ता पहना हुआ था, सॉरी ये कॉटन का सूट पहना हुआ था, और अकबर एस बाबर साहब गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी आगे रुकी और वो दुनिया जहान उनको, क्योंकि खान साहब सेलिब्रिटी तो है ना, तो लोग मेरी तरह, मैं भी एक उनके फ़ैन में से शामिल था, मैं भी वहाँ खड़ा हो गया, मैंने भी हाशियत मिलाया। तो अकबर एस बाबर वो गाड़ी चला के आए थे। फिर मुझे एक दूसरी बात बता, तो पीटीआई का जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट था ना, वो ये सामने ही बाज़ार रोड जिसको आप कह लें, जो कवर्ड मार्केट वाला G64 ना, जहाँ पर वो पुराना पहले वाला, वहाँ पे मुझे याद है मैं जाता था खान साहब से मिलने, तो अकबर एस बाबर वॉज सिटिंग देयर, तो वो वहाँ बैठे होते थे। तो मैंने खान साहब के साथ अगर 2-4 लोग देखें तो उसमें अकबर एस बाबर हर जगह मौजूद होते थे, जब तक ये मीनार पाकिस्तान वाले जलसे से पहले। तो वो तो ही वॉज नोवेयर, और उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है कि खान साहब उनको मिलने जा रहे हैं। तो मैं इसलिए सारी कहानी गढ़ रहा हूँ कि यार ये एक नॉनसेंस किस्म की खबर है जिसने भी दी है, या इस तरह की खबर है कि जिसका कोई वजूद नहीं है। सिर्फ और सिंपल ये कि उन्होंने कहा खान साहब के बारे में क्या खबर थी, उन्होंने अपना मंजन बेचा है बेसिकली। तो अकबर एस बाबर साहब ने उनकी पार्टी को, जो उन्होंने इलेक्शन हारा, बल्ले का निशान हटवाया, किसने हटवाया? अकबर एस बाबर। कौन था पार्टी बने रहे वहाँ पे, इनके वकीला सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइल ये तो गांधी साहब तो नहीं है कि चपेट मारी दूसरे भी आगे कर लो कि आपने मेरी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। तो अकबर एस बाबर की तो शक्ल भी खान साहब ने देखना चाहते हो। मैं अगर मुझसे पूछें, मेरी 12-14 साल पीटीआई, खान साहब की जगह कोई भी बंदा हो यार साहब, उसके साथ कभी ये हो तो वो कभी भी नहीं यार। ये जो हमारे व्यूवर इनसे पूछे जो खान साहब के साथ हुआ है अकबर एस बाबर के थ्रू, तो क्या कोई भी अपने आप को कहे मैं मानता नहीं है यार। सब जरा सीरियस टॉपिक पे आ जाए। शेख वकास अकरम जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात जी, उनकी जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केपी में इसलिए मैं कह रहा हूँ पेशावर में है, इधर नहीं कर सकते वहाँ आते ही नहीं है, पता आपको इस्लामाबाद नहीं आते। नहीं, वो बहुत मेरे ख्याल में गंडापुर साहब के दौर से वो वहीं पे बैठे हैं, यहाँ नहीं आते वो। मुझे ये बताएं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि जी पीपल्स पार्टी से जो है वो किसी किस्म की बातचीत नहीं हो सकती। साथ ही उन्होंने इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से भी कहा कि वो हमारी रेड लाइन है, उसके ऊपर भी कोई समझौता नहीं होगा। बाकी भी कोई अपने एहतजाज के हवाले से भी बड़ी बातें की है। दूसरी तरफ हुकूमती भी अब बयानात आपने देखे होंगे जिसमें ये कहा गया है कि जो वाक़या कल GHQ में पेश आया है, GHQ के बाहर, वो कहते हैं कि 27 सितंबर को भी ये ऐसा होने का खदशा है। ये बयान गालिबन तलाल चौधरी साहब का है या किसी हुकूमती वजीर का, मैंने देखा है हुकूमती मौक़िफ़ है, या कल वाले वाक़े के बाद हुकूमत जो है वो इन लाइंस पर सोच रही है। अब 27 का एहतजाज का क्या मुस्तकबिल आपको नजर आता है, या मामलात किस तरफ को जाते दिखाई दे रहे हैं? सबसे पहले शेख साहब पे बात करते हैं। शेख साहब जो है ना, चौथी पार्टी तब्दील की है शेख साहब ने। काफ लीग से आगाज किया, नून लीग में चले गए, कुछ तीसरी या चौथी पार्टी है गालिबन। एक पीपल्स पार्टी रह गई जिनसे वो बात करने को तैयार रही है, क्योंकि पंजाब में उनका वजूद ही नहीं। पंजाब में तो वजूद, ठीक है, अगर तो हल्का पुल्का भी होता तो शेख साहब ने चले जाना सी। मैं बता रहा हूँ आपको, शेख साहब खुद बस, अब बोलते हैं शेख साहब क्या करते हैं, कारोबार क्या है, ट्रांसपोर्टर। हाँ, बस अड्डे शड्डे चलाते हैं वो सारे। तो अच्छा कारोबार है उनका, वहाँ उनकी अच्छी ट्रांसपोर्ट सर्विस उनकी बड़ी अच्छी है, मतलब अच्छे पैसे बनाते हैं। बात यह है कि पीपल्स पार्टी से बात करके आपको फ़ायदा क्या होना है, और अगर आप बात कर लेंगे तो क्या फ़ायदा, और नहीं करेंगे तो क्या नुकसान है। पीपल्स पार्टी इस वक्त इररिलेवेंट हो चुकी है। अगर आपने बात करनी है ना, तो जिनसे करने वाली बात है उनसे बात करें, कि हम उनसे बात नहीं करनी। आप खुद कहते हैं कि उनसे बात करेंगे जिनके पास इख्तियार होते। पीपल्स पार्टी के पास क्या इख्तियार है? वो तो खुद पिट रहे हैं कि कश्मीर में हमारा इलेक्शन लूट गया, बर्बाद हो गया, हम लुटे गए, हम बर्बाद नहीं होते जो लोग मारना शुरू कर देते हैं कि वो मैं तबाह हो गया। तो वो पीपल्स पार्टी की कंडीशन तो इस वक्त वो हुई है। तो पीपल्स पार्टी वाली मैंने उन्होंने हाजिरी डाली है बेसिकली, वो जो सुहेल अफरीदी साहब ने और अपना शफी जान ने नहीं हाँ, उन्होंने प्रेस का उसका उन्होंने बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने, तो उन्होंने कहा मैं भी शहीदों का नाम लिखा लूं, करिए ना पेशावर लोगों को पता। आज देखे ना, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते तो आप कैसे कहते कि सेक्रेटरी इत्तलात, कसम से लोग भूल गए कि सेक्रेटरी इत्तलात है भी कि नहीं, कौन है पार्टी। ठीक है, तो ये हालत है। तो उन्होंने हाजिरी डाली है, और पीपल्स पार्टी से बात करें ना करें, कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं करेंगे तो कोई कुछ भी नहीं है, ऐसी उन्होंने डाला। दूसरी आप बात कर रहे थे क्या कहते हैं उसको, उनकी सेहत के हवाले से उन्होंने कहा रेड लाइन है। तो ये तो पीपल्स पार्टी का, पीटीआई का बच्चे को पता है कि खान साहब की सेहत है तो खान साहब है, तो पीटीआई है। अगर खान साहब नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं है। तो इसके बाद आपने एक और बात की जो मैं भूल गया, एक और भी आपने टॉपिक साथ जोड़ा था। देखिए नहीं, वो इस हवाले से था यार साहब, इनके हवाले से ये जो मैंने आपसे कहा कि अब एहतजाज का मुस्तकबिल क्या है, ये सारी अब आ जाए बात पे। आप मेरे प्रोग्राम उठा के देख लें,
मतलब हमारे, तो उसमें मैंने आपको पहले दिन भी कहा था, भी ये GHQ वाला वाक़या नहीं हुआ था कि हमने कहा कि 27 सितंबर को सवाल नहीं पता बाहर ध्यान, मैंने आपको कहा लिस्टें तैयार हो जाएंगी, पकड़ दकड़ शुरू हो जाएगी, SHO साहिबान को, लोगों को जिन कुछ भाग जाएंगे, कुछ निकल भी गिरफ्तारी दे देंगे, हाँ कुछ निकल भी गए, गिरफ्तारी भी नहीं दे सकते ना, 7-8 ये डाल देते ना, मसला ये है। तो निकलते निकलते भी 6 महीने बंदे को हो जाते। तो ये जो कल सोने पे सुहाग, अस्तगफिरुल्लाह, बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो कि हुकूमत के पास एक मौक़िफ़ ये भी आ गया कि ये जो कल इस बेवकूफ़ आदमी ने मुफ्ती वज़ीर का बाकायदा बयान, हाँ, तो भाई अब तो नामुमकिन हो गया ना। अब तो ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया PTI को कि ये एक इश्तियाल अंगेज़ी वाली जुमात है, ये एक अस्करी विंग है उनका। उन्हें वो कहते हैं कि PTI पहले आए, अपने आप को बताए कि जो सियासी लीडर है वो साइड पे हो जाएं और जो अस्करी विंग है वो अलग हो जाए। यानी एक इस तरह की सोच रखने वाला, वो कहते हैं कि PTI के अंदर एक सोच मौजूद है। तलाल चौधरी साहब भी बात कर रहे थे, मैंने सुनी थी वो बात। तो इशू तो इस वक्त ये है कि 27 सितंबर के हवाले से अब इस वाक़े के बाद बहुत ज़्यादा, पहले तो टफ था ही था, अब मज़ीद टफ हो गया, क्योंकि अब इशू ये है कि वो PTI अपने आप को कैसे क्लियर करेगी कि भाई हमारे पास वेपन नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जिससे हम जो इदारे हैं उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं। उन्होंने किए है ना, 26 नंबर पे आज भी FIR मौजूद हैं, डंडे सोटे, गुलेलें, बंटे, फायरिंग। अच्छा, वो मज़े की बात है, उनके पास वो भी हैं, आंसू गैस के शल मारने वाली गन भी होती है उनके पास। अब पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं, मुझे नहीं पता, KP पुलिस की है ये नहीं है, मैं मेरे पास खबर नहीं है, मैं ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन उनके पास हुई है। तो माजी में अब ये जो वाक़या हुआ, उसके बाद कल मैं सलमान अकरम राजा साहब की और सोहेल अफरीदी साहब जी, उनकी ना नहीं, वो कल रात को प्रोग्राम था, आई डोंट नो किसका प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने कल कहा कि जी मैं ये मानता हूँ कि वो शायद मालिक साहब के ARY पे शायद वो बैठे हुए थे, कि हम ये मानते हैं कि वो हमारा वर्कर है, हम इसे डिनाई नहीं करते, लेकिन हम उसकी सोच के साथ नहीं है। तो वर्कर अगर है और जो फुटेजेस कल चल रही थी, तो इसका मतलब है कि आप किस की सोच को कंट्रोल करेंगे। आपने हुकूमत को ये भी थ्रेट किया कि पता नहीं लोग आएंगे तो फिर काबू नहीं कर सकेंगे, तो फिर आपने खुद, आपके एक्शंस बता रहे हैं कि आप लोगों को मुश्तिल कर रहे हैं, आपके एक्शंस बता रहे हैं कि आप लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं, आपके एक्शन बता रहे हैं कि आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं खान का वास्ता दे के कि भाई खान बाहर नहीं आएगा, बाहर निकलो। तो फिर इस तरह के जज्बाती लोग मौजूद। आपको क्या लगता है इस बंदे ने हरकत की है, या तो ये पागल है, ये बहुत जज्बाती था जिसने ये हरकत की है, ये जो फायर कर, दोनों चीज़ें हो सकती, दोनों चीज़ें। तो फिर ये देखिए ना, मैंने कल भी हमने बात की, फिर करते हैं कि इनकी सोच को पैदा करने वाली इनकी अपनी क़यादत है, सो कॉल्ड क़यादत जो है, जो भी मौजूद है, लूड़ी लंगड़ी सी, जो कि शफी जान साहब टाइप के लोग हैं। शफी जान के मुंह से मैं सुनना था कि जी वो को कंट्रोल नहीं कर सकेगा, और भाई तू निकल ना, पहले खुद निकल, क्यों लोगों के बच्चों को मरवा रहे हो तुम लोग। आपको पता है मोहसिन, इसको तो छोड़ दो, लोगों पे FIR होती हैं, लोगों के करेक्टर सर्टिफिकेट ख़राब हो जाते हैं, उनको नौकरी नहीं मिल सकती, वो बेचारे बाहर नहीं जा सकते। अल्टीमेटली गरीब आदमी के पास क्या चॉइस है कि वो जाके दुबई में मजदूरी कर ले, वो रियाद में मजदूरी कर ले, सऊदीया में कर ले, बहरीन में कर ले, ओमान में कर ले। ये सिलसिला भी रुक जाता है, वो भी रुक जाता है जब आपके वीज़े, बन गया। आपके पास वीज़े नहीं होंगे तो फिर आप कैसे करेंगे। तो इशू यही है मोहसिन कि ये बैठ के AC कमरों के अंदर, वो शौकत यूसुफजई, ये शेख वकास अकरम और ये सलमान अकरम चौधरी साहब जैसे लोग जो हैं, ये सिर्फ ACs में बैठ के लोगों को इंस्टिगेट करते हैं। मैं तब मानूंगा तमाम KP की कैबिनेट, तमाम पार्लियामेंटेरियन आगे बस में बैठे, सबसे आगे हों, लीड करें, वो जैसे आप एक वॉक कर रहे होते हैं, अवाम पीछे हो, कोई बंदा आगे ना हो, आम आदमी। फिर मैं देखता हूँ ये कितने लॉयल है खान को बाहर निकलवाने में। ये सारी बातें हैं, सिर्फ जमा खर्च है, अपनी हाजियाँ लगवा रहे हैं, अपनी वही वाली इंसर्शंस वाली कल आपने बात की, अपनी वीडियोस बनवा रहे हैं ताकि रिकॉर्ड रहे, वक्त ज़रूरत काम है कि टिकटें शिकटें कर मुस्तकबिल में आप अप्लाई करेंगे। यही होता है ना कि यार हमने खान साहब बड़ी एफर्ट किया आपको, मैं सर फिर ये क्या करेंगे, फिर ये मोन्टाज बनाएंगे अपनी एक्टिविटीज़ का, इनके अपने सब ने अपने म्यूजिक लगेगा और खान के फिर दिखाएंगे। नहीं, खान अगर आ गया कहीं उसको दिखाएंगे, खान साहब हमने तो बड़ी एफर्ट की है। तो मैं तो इनसे, मुझे ना कोई उम्मीद है इनसे, ये नहीं, मैं तो चाहता हूँ PTI एक बहुत बड़ी जुमात है। मैं कहता हूँ कि पार्टी इस वक्त पाकिस्तान की अगर आप परसेंटेज देखें तो 51-52% में या पाकिस्तान के हर कोने में मौजूद है, उनको लोग पसंद भी करते हैं। लेकिन इस तरह की क़यादत जो है ना, खान साहब की जो फॉलोइंग है ना, उसको फिर वो 50% से भी कम ले जाएगी, क्योंकि इनके काम ये है ना, KP में कोई टके का काम नहीं हो रहा, रोडें टूटी हुई हैं, अस्पताल बेकार हुए हुए हैं। अगर खान साहब के साथ मुलाकातें चल रही होती तो क्या ये क़यादत इसी तरीके से, या ये ओहदेदारान जो जमात के हैं
ये इन्हीं ओहदों पर बैठे नहीं, रहते कभी भी नहीं बैठते। तो फिर एक तो वो भी तो है ना, हाँ, मुलाकातें ये हो देखिए, ये तो तो फिर हम उससे कह रहे हैं, चीजें बेहतर देखिए, होंगी। जो मोहसिन फंडामेंटल ज़ाहिर खान और तरह का बंदा है, वो वजीर आजम रहा हुआ है, वो इस हद तक तो शायद हाँ, बुला लेते सीएम को, बताओ तुमने ये क्या किया ये अभी। क्या हाँ, ये किस तरह की तुमने कैबिनेट, हाँ, कैबिनेट की मीटिंग्स भी मंगवा सकता था, पूछता भी तुम लोगों ने क्या फैसले किए हैं, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। 6 दफ़ा इन्होंने एक मिनिस्टर की पोर्टफोलियोज चेंज किए हैं। किसी को लेबर में लगाते हैं तो एजुकेशन ले लेते हैं, वो भी थोड़ा सा चीज़ों को समझने शुरू करते हैं, उसको उठा देते हैं। मैंने बताया ना कि ये वो काम है, ये वो मिस्त्री है जिसको नहीं पता कि कौन सा नट कहाँ लगाना है, कौन सी वाशर कहाँ लगानी है, कौन सी चीज़ को किस वक्त ट्रीट करना है, किस वक्त इंजन को खोलना है, किस वक्त इंजन को बंद करना है। ये बस आगे हैं, मेरी तरह नाड़ी लोग हैं सारे, जिनको पता ही कोई नहीं करना क्या है और क्या कर सकते हैं, बस तबाही फेर दी इन्होंने। तो मैं तो इनसे कोई भी नहीं रखता। जहाँ तक अपने एहतजाज की बात की भाईजान, मुझे तो ये कामयाब होता नजर नहीं आ आपको एहतजाज कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है? होगा तो सही, जाहिर है वहां से तो वो चले निकलेंगे, वो अपनी निकले, हुकूमत है। मुझे नहीं लगता वो निकलने में कामयाब होंगे। अगर निकलते भी हैं तो आगे क्या करेंगे? केपी में तो वो जलसे भी कर रहे हैं, उसको एहतजाज तो नहीं कहेंगे। वो तो जब मर्जी आप सवाबी के बॉर्डर के ऊपर आपके 10 लाख बंदा ले आए, आगे कैसे आएंगे? आखिरी टॉपिक आपके साथ जी, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का एक और मरहला मुकम्मल हुआ, लेकिन इसमें 2 बड़े अपसेट्स हुए। जी, एक फैसल मुमताज़ राठौर चौधरी मोहसिन अजीज़ से जीत गए, हाँ, और दूसरा सरदार अतीक जो 5 दफ़ा मुसलसल MLA रहे, गरबी बाग, धीरकोट। आपको पता है सरदार कयूम साहब की एक अपनी बड़ी लेगेसी और उनका बड़ा काम, वो भी आज़ाद कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर, सदर, सुप्रीम लीडर रहे, वो अपने सुप्रीम हेड कहा करते थे शायद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का उनको। फिर सरदार अतीक साहब वज़ीर आज़म सदर रहे, और फिर मुसलसल ये सीट तो उनका समझें कि बस समझें कि वो जेब में होती थी। काफ़ी दफ़ा हुकूमत में रहे। इस दफ़ा एक नौजवान से इलेक्शन हार गए, सरदार साजिद इकबाल अब्बासी से। आपको ये मतलब क्या वजह लगती है कि ये बुर्ज कैसे मतलब गिरा ये वाला? सही वाली पूछेंगे? सही वाला, सही वाली बात बताएं। देखिए, जो नौजवान है ना साजिद, ये बिजनेसमैन है दुबई में, आपको पता है, इसका काफ़ी बड़ा बिजनेस है। मतलब मैंने सुना है, मुझे नहीं पता, आप जैसे भाई ने कहा कि शायद अरबों रुपए की इनकी टर्नओवर है पर डे के हिसाब से। ओके, अच्छा, यानी ठीक ठाक बिजनेस है इनका। अच्छे तगड़े आदमी हैं फाइनेंशियली। तो इन पे इल्ज़ाम भी ये लगाया गया कि इन्होंने हल्के में पैसे बहुत लगाए होंगे, क्योंकि मुझे तो इससे पहले इन नौजवान साहब का कोई पता भी नहीं था कि सियासी लीडर है भी नहीं। ठीक है, तो अलमिया यही है, मोहसिन साहब बदकिस्मती भी यही है। सरदार अतीक साहब जो हैं अच्छे हैं बुरे हैं, एक सियासी फैमिली से उनका ताल्लुक़ है, इसलिए अच्छे बुरे नहीं कहा मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में कि किसी के लिए अच्छे होंगे, किसी के लिए बुरे होंगे। मैं तो उनको अच्छे ही समझता हूँ। एक अच्छी फैमिली है, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, और एक उनके वाले साहब की बड़ी खिदमत है, इनकी पूरी फैमिली की बड़ी खिदमत है कश्मीर के लिए। बिल्कुल है। तो उनको हरवाना, ऐसे नौजवान से हरवाना जिसका कुछ सियासी का तो काट था ही नहीं। तो फिर जो चला आपको भी पता है, जो चला मुझे भी पता है, लेकिन एक बदकिस्मती है। मैं तो ये बड़ा पाकिस्तान के लिए नजरिया है, पाकिस्तान के लिए इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। ये था जी आज का कैपिटल टाइम्स। उम्मीद करते हैं कि आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे और अयाज अकबर यूसुफ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।